मरियोपोल में जबरदस्त नरसंहार हुआ था, उसके बाद रूसी सैनिक पीछे हटे थे, लेकिन अब यह इलाका पूरी तरह से यूक्रेन के कब्जे में है। वहीं यूक्रेन के माइकोलेव में रूस का ड्रोन अटैक हुआ है। माइकोलेव में फ्यूल वेयरहाउस पर हमला हुआ है। हमले के बाद ऑयल डिपो में भीषण आग लग गई। तस्वीरें आपके सामने हैं। रूस के गेरान 2 ड्रोन से अटैक का दावा किया जा रहा है। खास बात देखिए, खास रणनीति जो नजर आ रही है वो ये कि अब यूक्रेन के तमाम शहरों को जो निशाना बनाया जा रहा है उसमें ड्रोन्स का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जा रहा है। ये ईरान के ड्रोन तो नहीं है सिन्हा साहब? ईरान ड्रोन सप्लाई कर रहा है रूस को, ये तो ज्ञात हो गया है। तो पहली बात देखिए, आपको रूस का स्ट्रेटजी समझने की जरूरत है। जैसे पहले तो मैंने विंटर के बारे में बता दिया। जी। रूस की स्ट्रेटजी है कि वो पॉलिटिकली जो मिलिटरी नहीं कर पा रहा, पॉलिटिकली उसने 4 क्षेत्र को अपने में मिला लिया। वहाँ होल्डिंग ऑन ऑपरेशन होगा, जो गेन लिया उसको बर्बाद नहीं होने देना है। यहाँ होल्डिंग होगा, जो मेन थ्रस्ट होगा। ये अपने गांव में स्टेशनरी बिजनेस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं। आपके गांव में भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। हम लोग फौज में बोलते हैं सब्सिडरी थ्रस्ट और मेन थ्रस्ट। मेन थ्रस्ट अब कीव पे है और नॉर्दर्न फ्रंट से होगा। यहाँ पर होल्डिंग ऑन ऑपरेशन होगा कि हम अपना जमीन न गंवाएं, ये समझने की जरूरत है। कीव पर कब्जे की वाकई मंशा है क्या? देखिए जब तक कीव नहीं फॉल करेगा तब तक ये वॉर खत्म नहीं होगा, क्योंकि जेलेंस्की बहुत जिद्दी है, धृतराष्ट्र की तरह। कौरव परिवार नष्ट हो जाए लेकिन हम तो लड़ाई करेंगे, तो फिर उसमें तो बात बनती नहीं ना। ठीक है, यदि मैं बार बार यहाँ पर कीव और वहाँ की ग्राउंड रियलिटी का जिक्र भी इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जो हालात, जो टारगेट अब जिसके तहत हमले हो रहे हैं, हालात बिगड़ते जा रहे हैं। और कीव से इसका ऑस्कर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऑस्कर, थैंक यू फॉर जॉइनिंग विद अस। इफ यू कुड प्लीज टेल व्हाट इज द सिचुएशन राइट नाउ, व्हाट हैव यू विटनेस्ड? Good morning. I witnessed. We heard air defense going off, like meaning the air sirens. They started like really early and they're really long, like really unusually long. And then a few moments later, we heard kind of like a buzzing sound, like a scooter, like a motorbike or something. And then boom, a big boom. And then a few moments later, after that, we heard another. We heard like another boom, and then we can hear like air defense going off, like small arms fire, like like clack clack clack, Yeah. And then there was a hit or a boom, like a big boom, a bigger boom than the other. So ones. is the reason that you aren't even allowed to leave Kyiv right now? We are allowed to leave Kyiv, but it's the air raid going on, so people are asked to be in sheltered. Just for their safety, but there's no like enforced. There's no one enforcing me to be inside. It's just a safer place to be. All right, but what are the reports going around? Can you please tell our audience about the fact that, is it the fact that what Zelensky is claiming, that now there is a target attack going on in Kyiv, specifically if we talk about the government buildings or the infrastructure facilities? As of right now, I'm just absolutely not allowed to tell you what the hit was because we are under media blackout in regards to the locations. But I can talk in more general terms that yes, that is the truth. That has been the situation so far. All right, thank you for joining us, Oscar. ये अपने गांव में स्टेशनरी बिजनेस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं। आपके गांव में भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।